रेवाड़ी कंप्यूटर टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कंप्यूटर टीचर के लिए मॉक टेस्ट कह लीजिए, अब इसको मॉक टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। इसमें आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, ठीक है। और इसमें वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। उनकी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं रिपीट होने के, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल पर डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। रेवाड़ी कंप्यूटर टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1, जो कि आपके कंप्यूटर टीचर के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। तो इसमें वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है। कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं है। तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं उनकी रिपीट होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये सीरीज शुरू हो गया, आप इस चैनल पर जुड़िए, आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे कंप्यूटर टीचर के लिए, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डज ई स्टैंड फॉर इन ई कॉमर्स। तो इसमें ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा इलेक्ट्रिक, तीसरा इजी और डी इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों, सब जानते हैं इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फिशिंग। फिशिंग आप हिंदी में समझिए पहले, फिशिंग क्या होती है, एक तरीके से जालसाजी करना, ठीक है, धोखा देना। तो ऑप्शन ए देखिए, इन्फेक्शन ऑफ फाइल्स, बिल्कुल भी नहीं होगा। फ्रीजिंग ऑफ द कंप्यूटर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी है स्टीलिंग ऑफ अ पर्सनल डेटा बाय थर्ड पर्सन, ये है बिल्कुल ठीक आंसर है। और ऑप्शन डी है कंप्यूटर बूटिंग डिले। तो दोस्तों, इनमें से सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। फिशिंग यही होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ईडीआई, ठीक है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंटरचेंज, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंटरलेस, तो इंटरफेस आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस। तो इसमें जो सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ठीक है। आप एग्ज़ाम में ये कंफ्यूज मत कर देना, कहीं ऑप्शन आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंटरचेंज कहीं आ जाए तो आप उसको कर दें, लेकिन ये नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो नोन एज। साइबर सिक्योरिटी को क्या होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नहीं ये भी नहीं होती साइबर सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, ये होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, ये भी नहीं होता। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू नॉट डू विद अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से क्या नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेट पेबल्स, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑप्शन बी टैक्स डिटर्मिनेशन, टैक्स बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। कीप ट्रायल बैलेंस, ये भी कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट मनी, ये नहीं कर सकते हम इस पर, ठीक है। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द वेबसाइट लोड्स इंस्टेंटली इफ इट इज़ क्रिएटेड ऑन। तो मतलब जो वेबसाइट किस लैंग्वेज में क्रिएट की जाए ताकि वो जल्दी लोड हो जाए, तो ये सब जानते हैं, ये इसका आंसर होगा HTML, ठीक है। क्योंकि जो बाकी लैंग्वेज जावा, PHP, पाइथन, ये काफ़ी टाइम टेकिंग है, मतलब लोडिंग के हिसाब से, मतलब डाटा लोड होता है और आपकी वेबसाइट लोड होती है, तो इसमें बाकी लैंग्वेज काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसमें HTML सबसे कम टाइम लेगी वेबसाइट लोड होने में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, HTML। अगला क्वेश्चन है, व्हेन फाइल्स एंड सर्वर्स ऑफ मल्टीपल क्लाइंट्स आर होस्टेड ऑन अ सिंगल सर्वर इट इज़ कॉल्ड द, ठीक है। मतलब फाइल्स और सर्वर्स ऑफ मल्टीपल क्लाइंट्स, मतलब एक ही सिंगल सर्वर पर होस्टेड हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेब होस्टिंग। नहीं, इसको हम वेब होस्टिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि वेब होस्टिंग जानते हैं आप, मतलब जैसे कोई वेबसाइट शुरू करते हैं, ठीक है, तो उसकी होस्टिंग आप जब परचेज करते हैं तो वो होती है वेब होस्टिंग। तो उसमें आप मतलब जैसे फाइल्स तो सेव होंगी लेकिन मल्टीपल क्लाइंट्स नहीं होते, उसमें सिर्फ आप होते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नहीं होता। फ्री वेब होस्टिंग, नहीं ये भी नहीं होती, ये वेब होस्टिंग का ही प्रकार है, फ्री, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग, देखिए ये होती है, ठीक है, इसका सही आंसर है क्लाउड होस्टिंग, नहीं बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब जैसे, मतलब उसमें फाइल्स भी काफ़ी मल्टीपल फाइल्स होती हैं और मल्टीपल
सर्वर्स, मतलब सर्वर्स भी होते हैं, ठीक है। तो उनकी स्टोरेज के लिए जो होस्टिंग होती है, मतलब उसको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर सही होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज टू ट्रांसफर द डेटा कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन ए देखिए, डेटा ट्रांसफ़र। नहीं, हम डेटा ट्रांसफ़र नहीं कह सकते, क्योंकि ए टू बी हम कुछ फाइल भेजेंगे तो वो होगा आपका डेटा ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होता। तो मतलब हमारी कंप्यूटर की भाषा में जो ये डेटा का कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, तो उसको हम डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। जो आपका जैसे ऑप्शन सी मानते हैं इसका, जैसे ऑप्शन सी डेटा एनालिटिक्स, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि डेटा कैसा है, मतलब ऑप्शन सी के हिसाब से डेटा कैसा है वो बताता है एनालिटिक्स, मतलब कित उसकी परफॉर्मेंस होती है एनालिटिक्स। तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी डेटा शेयरिंग, तो वही डाटा ट्रांसफ़र होती है जैसे, तो शेयरिंग होती है ए टू बी एंड बी टू ए, तो ये भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसका डाटा कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। मतलब आपका जो जो टर्म होती है डाटा कम्युनिकेशन, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ डेटा जो होती है वो डाटा कम्युनिकेशन होती है। तो इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन ए है इसका, ए कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी, अ कंप्यूटर जनरेटिंग द नेटवर्क, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी, टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड विद वन अनदर, ठीक है। हाँ, ये ऑप्शन सही है इसका आंसर। कंप्यूटर विद द इंटरनेट, ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन सी आंसर सही होगा, टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड विद वन अनदर। तो ये एक नेटवर्क बना लेंगे, ठीक है। टू हो या टू, दो से ज़्यादा, ठीक है। इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स डू वी नीड टू क्लिक ऑन अ सर्टेन पॉइंट टू सेलेक्ट अ होल पैराग्राफ। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो डबल क्लिक नहीं होती है, क्योंकि डबल क्लिक से आप जैसे सम, ये है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये सम सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप अगर आप ट्रिपल क्लिक करेंगे, जैसे ये कोई पैराग्राफ, सम ऑफ द, ठीक है, कंप्यूटर ऐसे लिखिए कुछ, तो इस पर आप ट्रिपल क्लिक करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन गलत होंगे। तो वोल पैराग्राफ के लिए ट्रिपल क्लिक, ठीक है। ऑप्शन बी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने 10 क्वेश्चन किया प्रैक्टिस सेट 1 में। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली आपको प्रैक्टिस सेट कंप्यूटर टीचर के लिए मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।